दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि कल टाइगर खान सलमान खान के फिल्म टाइगर का पार्ट 3 सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई कल ये फिल्म इंडिया में रिलीज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इस फिल्म को लेकर दो खबरें निकल के आई हैं बॉक्स ऑफिस के गलियारों से, जो कि थोड़ी सी अच्छी भी है और थोड़ी सी बुरी भी है। यानी कि एक खबर बुरी है तो एक खबर अच्छी है। तो भाई आप किस खबर को पहले सुनना चाहेंगे? क्या आप अच्छे का स्वाद लेना चाहेंगे या फिर आप बुरे के साथ शुरुआत करना चाहेंगे? फैसला करने में तकलीफ हो रहा है ना? चलिए हम थोड़ी सी आपकी मदद कर देते हैं। देखिए भाई, इस वक्त जीवन में सब कुछ बुरा 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 ही चल रहा है। यानी कि भैया अच्छी खबरें सुनने के लिए हम लोग इन दिनों काफ़ी तरसते रहते हैं। तो भाई जब बुरा चल ही रहा है तो भाई थोड़ा सा और बुरा झेल लेते हैं। यानी कि भैया पहले बुरी खबर को सुन लेते हैं, उसके बाद अच्छी खबर का आनंद लेते हैं। तो भाई क्या है ये बुरी खबर? चलिए हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों बुरी खबर ये है कि भाई जो उम्मीद हम सब ने लगा रखी थी टाइगर के पार्ट 3 से, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतरी है। यानी कि भैया जब टाइगर के पार्ट 3 की घोषणा की गई थी, इस फिल्म का टीजर आया था, इस फिल्म का ट्रेलर आया था, तो इसको देखने के बाद भैया दबंग खान के दीवाने यही बात कह रहे थे कि भैया टाइगर खान जो हैं वो बहुत ही आसानी से पठान और जवान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, एडवांस बुकिंग वाला। लेकिन भाई फाइनली बॉक्स ऑफिस के गलियारों से जो खबर निकल के आई है उसके माध्यम से यही बात बताई जा रही है कि भाई जवान और पठान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब हो गई है टाइगर खान की आने वाली फिल्म टाइगर का पार्ट 3। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि सिनेमा घरों में एंट्री मारने से पहले जवान के पूरे इंडिया में कितने टिकट बिके थे? तो भाई 5,57,000। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया पठान की, तो भैया पठान के जो टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 5,56,000। लेकिन अगर हम लोग बात करें भैया टाइगर के पार्ट 3 की, तो भैया रात के 10 बजे तक इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इंडिया के 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स यानी कि भैया पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस के माध्यम से अभी तक इस फिल्म के जो टिकट बिके हैं पूरे इंडिया में, उसकी संख्या केवल भाई 2,71,000 है। यानी कि भैया पीवीआर, आइनॉक्स के माध्यम से इस फिल्म के 2,19,000 टिकट बिके हैं और सिनेपोलिस के माध्यम से इस फिल्म के 52,000 टिकट बिके हैं। और भाई इन्हीं टिकट्स के काउंटिंग की वजह से ये बात कही जा रही है कि भैया नहीं तोड़ पाई टाइगर का पार्ट 3 जवान और पठान का रिकॉर्ड। भाई हम लोग तो उम्मीद यही लगाए बैठे थे। और भाई एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता, ये फिल्म दीपावली से 3-4 दिन पहले सिनेमा घरों में रिलीज हो रही होती, यानी कि बुध या फिर बृहस्पतिवार को, तो भाई ये फिल्म ये रिकॉर्ड बहुत ही आसानी से तोड़ कर दिखा देती। ये बात मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ। भैया सीधी सी बात कहें तो भाई वाईआरएफ के मेकरों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है कि वो इस फिल्म का जो रिलीज डेट चुने हैं ना भाई, वो थोड़ा सा खतरनाक है। यानी कि भैया इस डेट पर इस फिल्म को रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। और भाई इस वक्त वर्ल्ड कप में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है उसको देखने के बाद तो भैया इस फिल्म को लेकर कर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि इस फिल्म का पहला हफ्ता कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कमज़ोर जा सकता है। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो भाई ये बात तो आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे भी इस फिल्म के एडवांस बुकिंग वाले कलेक्शन रिपोर्ट से। लेकिन भाई इस फिल्म को लेकर एक पॉजिटिव खबर हम लोगों के सामने ये आई है, एक अच्छी खबर ये आई है कि भाई बॉलीवुड की अब तक जितनी भी बेहतरीन फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई हैं ना, जिनके इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त टिकट बिके थे, उस टॉप 10 की लिस्ट में भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में एंट्री मारने से पहले ही एंट्री मार चुकी है। आप लोग को याद ही होगा कि 2 दिन पहले मैंने आप लोग को एक बात कही थी कि भैया इस टॉप 10 की लिस्ट को बताते हुए थोड़ा सा मायूसी हो रहा है, क्योंकि अभी तक टाइगर का पार्ट 3 जो है वो इस टॉप 10 की लिस्ट में एंट्री नहीं मार पाया। लेकिन भाई फाइनली सिनेमा घरों में रिलीज होने से पहले ये फिल्म इस लिस्ट में एंट्री मार चुकी है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इस टॉप 10 की लिस्ट की, तो भैया इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है जवान 5,57,000 टिकटों को बेचने के बाद। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान 5,56,000 टिकटों को बेचने के बाद। उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है वॉर 4,04,000 टिकटों को बेचने के बाद। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है प्रेम रतन धन पायो
भैया 3,41,000 टिकटों को बेचने के बाद। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, 3,15,000 टिकटों को बेचने के बाद। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है दंगल, 3,05,000 टिकटों को बेचने के बाद। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1, 3,04,000 टिकटों को बेचने के बाद। उसके बाद भैया इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है संजू, 2,97,000 टिकटों को बेचने के बाद। देन उसके बाद भैया इस वक्त 9वें नंबर पर है टाइगर का पार्ट 3, 2,71,000 टिकटों को बेचने के बाद। और इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है टाइगर जिंदा है, 2,76,000 टिकटों को बेचने के बाद। यानी कि अगर हम इस टॉप 10 की लिस्ट की बात करें तो भैया इस टॉप 10 की लिस्ट में भाई पठान, वॉर, देन उसके बाद टाइगर का पार्ट 3 और टाइगर जिंदा है, भाई ये सारी फिल्में भाई YRF के स्पाई वर्ल्ड के फ्रेंचाइजी की फिल्में हैं मेरे भाई। यानी भैया YRF के फ्रेंचाइजी जो है ना स्पाई वर्ल्ड वाला, वो इस टॉप 10 की लिस्ट में अपना दबदबा बनाए हुए है। यानी भैया आने वाले वक्त में हम लोग यही बात देखेंगे कि भैया 1 से लेकर 10 तक जो फिल्में होंगी ना भाई YRF के स्पाई वर्ल्ड की फिल्में होंगी मेरे भाई। ऐसा हो सकता है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फाइनली बुरी और अच्छी खबर मैंने आप लोगों को बता दी है, तो भाई आप क्या कहना चाहोगे आने वाले दिनों में? क्या टाइगर खान जो हैं वो जवान और पठान के बाकी रिकॉर्ड्स को तोड़ने में कामयाब रहेंगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।